हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के ठीक 12 बजे से और मेरी तैयारी हो गई है पांडुकेश्वर जाने की। मैं जाने वाली हूँ 2-3 दिन के लिए पांडुकेश्वर दीदी के पास में, यानी कि तक्ष की देखभाल करने के लिए भाई कुछ दिन के लिए। मौसी हूँ तो मौसी का फ़र्ज़ निभाने जा रही हूँ। बाकी आज का बद्रीपुरी का मौसम ऐसा है भाई, ये देखो काफ़ी सारे बादल भी लगे हुए हैं और साथ ही में ना हल्की वाली धूप भी आ रखी है। सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर और दिन का टाइम है, भोग लग गया है तो मंदिर भी बंद हो गया होगा भाई। तो तैयार हो गई हूँ, तो अब चलते हैं सीधा स्टेशन के पास में, क्योंकि यहाँ से गाड़ी मिलने में दिक्कत तो होती है। जोशीमठ वाली गाड़ी में ही जाना पड़ेगा मुझे। तो ये देखो भाई, मैं बस स्टेशन तो पहुँच गई हूँ, लेकिन यहाँ पे ना गाड़ियाँ तो इतनी सारी हैं और सवारी बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से पांडुकेश्वर पहुँचने में। तो वैसे तो भाई मैं जाने वाली थी पांडुकेश्वर, लेकिन मैं पहुंच चुकी हूँ पीपलकोटी, वो भी हॉस्पिटल में। गौरव की मतलब आजकल काफ़ी टाइम से लगातार तबीयत ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पे अभी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं भाई। ये देखो 2 इंजेक्शन लग गए यार। 2 इंजेक्शन लग गए, अरे हालत ऐसी हो गई। ये देखो भाई, आजकल इतने दुबले पतले हो गए हैं। कैसा लग रहा है? हाँ जाओ आप बैठो। बाकी हम लोग ना स्वामी विवेकानंद एक ट्रस्ट है यहीं आ रखे हैं भाई, क्योंकि हमारे इधर हॉस्पिटल नहीं है। जोशीमठ में भी हमें अल्ट्रासाउंड करवाना था, लेकिन नहीं है, फैसिलिटी ही नहीं है। बद्रीनाथ में भी सेम हाल है, तो हमें पीपलकोटी आना पड़ा। वो भी यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, तो अभी तो इंजेक्शन वगैरह लगे। हाँ कल होगा अल्ट्रासाउंड 1%। कल जब अब हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। ये था कि भाई जो दर्द हो रहा है ना, जो सहन करने लायक नहीं, उसको कम करने के लिए दवाई तो लेनी थी बस। ठीक हो आज अभी ठीक, कहाँ से क्या होना है यार, दर्द ही हो रहा है रात भर दिन भर। चेहरा ही उतर गया आपका सच्ची में। यार 2 इंजेक्शन लग गया अभी तो शुरुआत है बोल रहे हो। हाँ 7 इंजेक्शन तो मैं ही बिलिंग करवा के लाई हूँ। मुझे पता है ना, 7 मतलब 2 लग गए हैं, अभी तो 5 इंजेक्शन और है। तो चलो बैठो अंदर सीरियस दिख रहे यार, ये ऐसा क्या हो गया यार, इसमें तो लगवा। ठीक हो जाओगे आप जल्दी। बाकी भाई पीपलकोटी दिखाने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं कर्णप्रयाग। मैं, जीजू और साथ में गौरव। तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब थी भाई, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और अकेले तो मैं कैसे ही मैनेज कर पाती, तो फिर मैंने जीजू को भी फ़ोन करा। आ रहे हैं कर्णप्रयाग में, फेमस डॉक्टर है भाई डॉक्टर शर्मा, तो उनके पास आ रखे हैं। बाकी सामने पे कर्णप्रयाग और ये है शायद क्लिनिक के नीचे वाला, अभी मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो बाकी भाई कर्णप्रयाग से हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं पीपलकोटी, और आज ना पीपलकोटी ही रहेंगे। अंधेरा भी होने वाला है क्योंकि, और तबीयत भी ख़राब है, तो इतना तो गाड़ी नहीं चला सकते हैं। गाड़ी वैसे भी हम लोगों ने चमोले पे खड़ी करी थी, मेरे जीजू आ गए थे तो फिर हम 3 गए भाई कर्णप्रयाग। ठीक है, अब आज तो इतनी हालत डाउन हो गई थी गौरव की, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा इनको, कभी भी नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही दर्द हो गया था। पर अब ठीक है, इंजेक्शन भी लग गए हैं। इंजेक्शन तो बहुत ही लग गए। इंजेक्शन अभी लगने ही है, अभी लगने है 10 दिन तक 10 इंजेक्शन, हर दिन 1 इंजेक्शन लगेगा और 2-3 महीने दवाई भी चलेगी ही चलेगी।
दर्द इतना खतरनाक था कि मतलब असहनीय दर्द बोलते हैं ना, जिसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था भाई। मैं भी थोड़ा डर गई थी पर हो गया था, सब ठीक है अब। तो हम लोग जा रहे हैं पीपल कोटी, जीजू अपनी गाड़ी में और हम लोग अब पीछे से, हमने मतलब चमोली से ये गाड़ी भी ले जानी ही थी क्योंकि नहीं तो कौन लेने जाता फिर, तो इसलिए भाई। बाकी ये देखो भाई, मैं पहुंच चुकी हूँ पांडुकेश्वर और कल ना गौरव की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी भाई। दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि सहा भी नहीं जा रहा था। और वो तो ठीक हुआ कि मेरी जो जीजू है ना वो पीपल कोटी में ही थे, तो जीजू पीपल कोटी से नंदप्रयाग तक अपनी गाड़ी लेके आए। फिर वहाँ से हम लोग कर्णप्रयाग गए भाई। वहाँ फिर ठीक से मतलब सब कुछ हो गया था, दवाई वगैरह। लेकिन वापसी में आने हमको काफ़ी लेट हो गई थी, तो कल हम लोग ना पीपल कोटी मेरी दीदी के घर पर ही रुक गए थे भाई। आज अभी मैं पांडुकेश्वर पहुंच चुकी हूँ क्योंकि गौरव अकेले थे तो मैं भी उन्हीं के साथ में आ गई हूँ ना। तबीयत ख़राब थी, बाकी वो चले गए हैं पुलना, मैं आ गई हूँ पांडुकेश्वर। बद्रीनाथ 1-2 दिन बाद जाऊँगी और अभी ठीक है भाई तबीयत, लेकिन 10 दिन तक हर दिन इंजेक्शन भी लगेंगे और दवाई भी खानी ही पड़ेगी। ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर मना कर रहे हैं कि अभी छोटी ही है, वैसे 6.4 mm की पथरी है भाई। वो भी 3 पथरी है, एक 6 पॉइंट कुछ की है, एक 4 पॉइंट कुछ की है और एक 3 पॉइंट कुछ की है भाई। तो वो तो मना कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खुद ही मतलब दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अचानक से ऐसा हो गया भाई, अचानक से जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, डर भी लगता ही है। मैं तो मतलब डर ही गई थी एक पॉइंट पे आकर के, तब जाके ही मैंने अपने जीजू को फ़ोन करा, नहीं तो केवल मैं और गौरव ही जा रहे थे। लेकिन फिर बीच रास्ते में जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर जीजू आ गए थे, उसके बाद तो सब ठीक हो गया था। मैं पांडुकेश्वर आते ही मैं फटाफट से नहाई क्योंकि कल दिन भर जैसे दौड़ भाग वाला काम था। सुबह हम लोग वहाँ से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और यहाँ पहुँचने टाइम लगी गया क्योंकि जोशीमठ में भी थोड़ा काम था ना, तो इसलिए भाई। बाकी पापा की तबीयत भी ठीक है और थक गई हूँ, तो अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।